तो आज हमारी कलीसिया में इस विषय पे ही प्रचार का प्रारंभ किया गया। जो पहला वचन पढ़ाया गया, जो यिर्मयाह 29 उसका 11, जो ऐसा कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सो प्रभु के पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे हमारी हानि हो, और अंत में वो हमारी जो आशा है उसे वो पूरी करने वाले पिता परमेश्वर हैं। लेकिन जब हम शुरुआत में देखते हैं उत्पत्ति से ही कि कैसे वहां पे गड़बड़ी आई, और जब आदम और हवा ने उस फल को खाया, तो फल खाने के द्वारा जो उनको सिर्फ एक उस गलती हम बोल सकते हैं, उस लालच के कारण, उस अनाज्ञाकारिता के कारण, उस असंतोष के कारण, लेकिन क्रिया एक ही थी कि उन्होंने फल खा लिया जिसके लिए मना किया गया था। उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। वो स्थान जहाँ पे उनको रहना था, वहाँ पे उसकी रखवाली करनी थी, उसको अच्छा खूबसूरत बनाना था, और उस वहाँ पे हर एक चीज़ों पे अधिकार रखना था, अच्छे से रहना था, परमेश्वर पिता की संगति में रहना था, परमेश्वर की संगति में। वो सारी चीज़ें जो अच्छी बातें से वो वहाँ से बेदखल कर दिए गए। और बेदखल करने के विषय में ये भी देखने में आता है कि फिर वहाँ पे वो तलवारों को नियुक्त कर दिया गया, उनको बाहर निकाला गया, उनको श्राप दिया गया, भूमि को श्राप दिया गया। तो एक जो अच्छी जो चीज थी वो बिगड़ गई, और एक कारण था, एक पाप उनका। और आज का जो शीर्षक था जिस वचन के भाग को वहां पे हमारे कलीसिया में प्रचार किया गया, वो ये था कि पाप जो है, हमारी जो परमेश्वर पिता में जो मंजिल है, जो तकदीर है, जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए जो अच्छा अंत ठहराया है, उससे हमको वो वंचित कर देता है, उसको डुबा देता है। लिखा है, सिन सिंक्स डेस्टिनी। जो परमेश्वर पिता ने हमको पहले से हमारे लिए ठहराया है, अच्छी बातें जो उनकी योजना के तहत, उससे जो हमको उस मार्ग से जो भटका देता है, बहका देता है, वो है पाप। जैसा हमने अभी आंटी जब शेयर कर रही थी, तो परमेश्वर के हाथ में रहना या फिर जो विरोधी है दुष्ट के हाथ में भी रहने की संभावना है। या तो हम उसके हाथ में होंगे, दुष्ट के हाथों में, या फिर हम परमेश्वर के हाथों में होंगे। अ, हमारे जीवन को ये जांचने की आवश्यकता है, और ये सिर्फ उसी के लिए उन्होंने फिर बहुत सारे उदाहरण दिए कि ये पाप की वजह से ही हम दुष्ट के हाथों में चले जाते हैं। और पाप हो जाने के विषय में वो नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे जो आदतन पाप, जिसको हम लगातार करते रहते हैं, जानबूझकर करते रहते हैं। और जैसा लिखा है इब्रानियों 10 में कि सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि प्राप्त उस पाप को करते रहते हैं, और इस वचन को भी खुलवाया गया, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 और 9 वचन, कि जो पाप करता रहता है, फिर उसका एम्पलीफाइड अनुवाद देखा गया कि जो करता है, इसका मतलब है जो प्रैक्टिस करता रहता है, परमेश्वर से अलग अपना जीवन जीना चाहता है, और लगातार उन्हीं पापों में, उन्हीं बातों को दोहराते हुए, या एक आदत बना लेता है उन पापों से, वो छूटना नहीं चाहता। उस व्यक्ति के लिए ऐसा लिखा है कि फिर वो परमेश्वर से नहीं चलना है। उस व्यक्ति के लिए वो अपनी जो मंजिल है उस पे वो नहीं पहुंच पाएगा। और इस ऐसा हमारे लिए आज ये चेतावनी भरा वचन दिया गया, और कुछ उदाहरण जो दिए गए, उसमें एस्तर के लिए भी वो बात रखी गई कि एस्तर भी कैसे वहां पे उसने जय को प्राप्त किया। उन्होंने अ, अ, और कैसे प्रभु ने उनकी सहायता की। और फिर उसके बाद हमने देखा था रूबेन के जीवन से कि रूबेन ने एक पाप किया, और उसकी वजह से जो पहलौठा था याकूब के घराने में, उसने उस पद को खोया, और उसका उसकी जो मंजिल थी वो उसे प्राप्त नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद शिमशोन के विषय में भी हम देखने पाए थे कि जो उसका जीवन, जो परमेश्वर पिता ने उसको जिन कार्यों के लिए रचा था, जिसके लिए ठहराया था, वो पापों में पड़ने के कारण वो फिर अब उसका जीवन कम कर दिया गया, ऐसा हमको बताया गया। तो वहां पे भी हम इन सब बातों के द्वारा इस बात को हमको चेतावनी दी गई कि पाप जो है वो हमें, जो हमारी जो मंजिल है प्रभु ने जो हमारे लिए ठहराई है, जो महानता की बातें जो परमेश्वर पिता ने हमको ईश्वरत्व के लिए रखा है, मैं इस बात को मैं जान रहा हूँ कि प्रभु ने हमको मनुष्य नहीं बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर पिता ने चाहते हैं कि हम वैसे रहें,
मनुष्यों के समान नहीं। हम बार बार इस बात का वो देते हैं, क्या बोलते हैं, बहाना कहूँगा, एक्सक्यूज, कारण बताते हैं कि हम तो मनुष्य हैं और ये बहुत मुश्किल है करना। लेकिन प्रभु हमको चाहते हैं कि हम मनुष्यत्व से निकलकर उनके ईश्वरत्व में, ईश्वरीय स्वभाव में हम बदलते जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो इस बात को प्रभु ने आज अपने वचनों के द्वारा हमको चेतावनी देते हुए सिखाया कि एक पाप भी हमारे नुकसान का कारण हो सकता है, नुकसान का कारण है। और उसके लिए फिर उन्होंने कुछ बातों को बताया कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम स्टेप्स लेके हम प्रभु ने जो हमारे लिए जो उत्तम योजना जो रखी है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सो कुछ बातें जो मुझे याद हैं मैं आपसे सामने रहूंगा कहूंगा। सबसे पहली बात कि उन्होंने कहा कि हमको निर्णय लेने की आवश्यकता है। उड़ाव पुत्र ने निर्णय लिया, जब अपने आपे में आया कि उसने निर्णय लिया कि अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि हमको वो निर्णय लेना है तो पिता के पास जाने के लिए। फिर उन्होंने इस बात के लिए भी कहा कि जब हमने निर्णय लिया है तो फिर उसके बाद वचन में अपने आप को वचन से भरने के लिए उन्होंने बताया कि हम अपने आप को वचन से भरें। फिर उन्होंने प्रार्थना के विषय में कहा कि प्रभु से सहायता प्राप्त करते रहें, कि जितने हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से हमको सामर्थ प्राप्त होती है इस जीवन को जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं जीने के लिए। प्रार्थना के साथ हम उस जीवन को हम जी सकते हैं। और फिर उन्होंने जवानों के लिए विशेष करके कहा कि अब हमारे लिए जो जीवन में जो प्रभु ने जो रखी है जो आपकी मंजिल, वो आपको एजुकेशन के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी आपको जो कार्य मिला है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उनके उनके लिए उन्होंने कहा था विशेष करके कि वो अपनी पढ़ाई को पूरी करें। नौकरियों में बिल्कुल घर घर की ऐसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप पढ़ाई पूरी करें। यदि पढ़ाई अगर स्थिति चाहिए आपको कि नौकरी करें तब भी आप अपनी पढ़ाई वगैरह को पूरी करें, जो आपकी मंजिल जो प्रभु ने ठहराई है। कि प्रभु ने ऐसा नहीं रखा है कि जो अनपढ़ हैं या फिर जो कमजोर हैं पढ़ाई में वही प्रभु की सेवा में आए। हालांकि उन्होंने फिर इस उदाहरण को भी दिया कि जो चेले जो थे जो कम पढ़े लिखे थे, जो मछुआरे थे, और उसमें और जो पौलुस जो थे, उनमें क्या अंतर था। पौलुस ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी वहां पे उन समयों में, और इसी वजह से अंतर यह है कि पौलुस ने बहुत सारी जो पत्रियां हैं, जो वचन का जो नए नियम का अधिकांश भाग उन्होंने लिखा। तो प्रभु को चाहिए पढ़े लिखे लोग जो उनके कार्य को करें। हालांकि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने भी पत्रियां लिखी, लेकिन उन्होंने कम लिखी। तो यहाँ पे एक उन्होंने कैसा उदाहरण ये भी दिया कि प्रभु ने जो भी जहाँ भी रखा है उसको हम बेस्ट करें अपना, ताकि हम प्रभु के लिए उपयोगी बन सकें। फिर उन्होंने कहा इन सब बातों के अंत की बात ये है, अपना चरित्र को उत्तम रखें। जब हम उन ऊंचाइयों को हासिल कर लें प्रभु में, जब प्रभु में जब उन बातों को हम जब करें, प्रभु में जब बढ़ते जाएं, और फिर लेकिन उसमें जब ऊंचाइयों को हासिल करेंगे तब फिर वहां पे बने रहने में हमारा चरित्र काम आता है। चरित्र ही उसको बनाए रखता है। कई बार हम सफलता तेजी से पा जाते हैं, लेकिन फिर यदि हमारा चरित्र उत्तम नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, तो फिर वहां से हम उन बातों को खो देते हैं। शिमशोन का जो उदाहरण उन्होंने उस समय दिया था। और वैसे ही कि हम अपने जीवन में जो चरित्र की जो बातें हैं हम उसको उत्तम रखें। तो इन सब बातों के द्वारा आज हमारी सहायता की गई। और उन्होंने कहा कि पाप के लिए कोई भी स्थान हमारे जीवन के लिए नहीं होना चाहिए। और जिसके लिए हमने अभी वचन पढ़ा था, जो हमने देखा था, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8, 9 और 10 में पढ़ूंगा। और प्रभु फिर हमारी आगे सहायता करें। मैं निकाल लूंगा पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8, 9 और 10। और एक और बात जो मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था कि संगति में बने रहना, वचन में, प्रार्थना में, संगति में बने रहने से हम एक दूसरे की सहायता करने पाते हैं। और फिर इस बात को भी उन्होंने बताया था, और कि प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें कभी जब भी कोई निर्णय अपने जीवन के लिए लेना है। तो ऐसा करके हम उस जो हमारे जीवन की जो डेस्टिनी है जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं पढ़ूंगा पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8, 9 और 10 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है,
क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। सो प्रभु सहायता करें कि अपने जीवन के लिए जो परमेश्वर पिता की जो उत्तम योजना है हमारे जीवन के लिए, हम प्रभु को किसी भी रीति से पाप के द्वारा उस योजना से अपने आप को बेदखल ना करें, अलग ना करने पाए। प्रभु हमें पाप के विषय में हमेशा कायल करते रहे अपनी आत्मा के द्वारा, जिसका कार्य है कि वो हमारे पाप के विषय में, हमारे धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में हमको हमेशा कायल करते रहे। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ।